चलिए देखते हैं, है ना। आज हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। तो इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ने से पहले उसके अप्लायंसेज को हम देखेंगे। देखिए जैसे मेरे पास ना ये मिक्सिंग मशीन है ना। तो यहाँ पे आपको पता है ये भी इसका जो प्रिंसिपल है वर्क करने का इलेक्ट्रिक मोटर पे ही काम करता है, ठीक है। एक्चुअली ऐसा है कि हम अपने दैनिक जीवन में चारों तरफ जो घिरे हुए हैं, है ना, वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जिसमें कहीं ना कहीं मोटर का एप्लीकेशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये देखिए स्टैंड फैन टाइप का, ठीक है। इसमें भी जो ब्लेड लगा हुआ है, इसमें जो मोशन क्रिएट होता है उसके पीछे भी वजह क्या है, तो इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। तो आज हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है। तो सिंपल इसको जानेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस, इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। समझिए यहाँ पे क्या कहता है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, एक डिवाइस है जो कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। समझ रहे हैं यहाँ पे क्या होता है। जैसे कि आपको पता है हम कोई भी अप्लायंसेज को चलाने के लिए, कोई भी मोटर, ये फैन है, जिसे मोटर का एक एप्लीकेशन लेते हैं जिसमें फैन आ गया, ठीक है। तो फैन क्या करता है, आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देते हैं, उसके बाद उसमें क्या होता है, मोशन क्रिएट होता है, ठीक है, जिससे विंड एनर्जी में कन्वर्सन हुआ। तो कहने का सेंस क्या है कि यहाँ जो इलेक्ट्रिकल जो डिवाइस है, मोटर जो है एक वैसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है, तो जब काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी को जब हम जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। जैसे कि देखिए हम बताए थे काइनेटिक एनर्जी क्लास 9 में कि काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, तब एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, गति के कारण जो एनर्जी उत्पन्न होता है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब पोजीशन के कारण और शेप के कारण जो एनर्जी उत्पन्न होता है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और दोनों को जब सम कर देंगे तो वो हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी। तो समझिए इलेक्ट्रिकल मोटर क्या है, तो मोटर इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। चलिए अब इसके बाद इसका वर्किंग प्रिंसिपल आता है। ये तो डेफिनेशन हो गया, वर्किंग प्रिंसिपल, है ना। इस काम करने का इसका सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो काम करने का जो सिद्धांत है, इससे पहले आपको एक एक्सपेरिमेंट जानना। ये देखिए मेरे हाथ में ना एक रेक्टेंगुलर कॉइल है ना, दिख रहा होगा। ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो किसी भी रेक्टेंगुलर कॉइल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और इस रेक्टेंगुलर कॉइल से करंट पास करवाया जाता है, तो क्या होता है, इस पे एक फोर्स लगता है और फोर्स क्या करता है, इस रेक्टेंगुलर कॉइल को मूव करवाता है। समझ गए, समझ रहे हैं बात को। यही इसका प्रिंसिपल होता है, इसी सिद्धांत पे काम करता है। तो कहता है वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ rectangular coil placed in magnetic field and current is passed through it, it experiences a force, then force act on it, बस force act on it which rotate it, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बता, एकदम सिंपल है ना, आसान भाषा में समझेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, और इसको सिंपल हम कह सकते हैं, है ना, एकदम शॉर्ट में कहेंगे तो क्या है, इट वर्क ऑन द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। एक किस सिद्धांत पे काम करता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे, ठीक है। लेकिन यही अगर एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए तो क्या कहता है कि व्हेन वी प्लेस अ रेक्टेंगुलर कॉइल, जब हम कोई रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब क्या, और इससे करंट पास होगा, तो करंट पास जैसे ही करते हैं तब क्या होता है, इस पे एक फोर्स लगता है और फोर्स ही क्या करता है, इस कॉइल को रोटेट करता है, ठीक है ना। और जैसे ये कॉइल रोटेट होता है तो इस प्रकार से मोटर काम करता
करता है, ठीक है। तो मोटेड इस प्रिंसिपल पे, और आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में देखे थे, है ना। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपको 3 फिंगर की बात किया गया है, ठीक है। आपका सबसे पहले हो गया 4 फिंगर, उसके बाद हो गया मिडिल फिंगर, और फिर इसमें चर्चा करता है थंब का, थंब अंगूठा, ठीक है। लेकिन हाँ, कैसे ये तीनों मैच्युअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, एक दूसरे का परस्पर लंबवत होना चाहिए, है ना। दे शुड बी मैच्युअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होना चाहिए। इस प्रकार की 4 फिंगर जो है आपका वो देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और ये देगा डायरेक्शन ऑफ करंट। तब आपका थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा? तब फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। समझ रहे हैं क्या कह रहा है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में यही हम लोग पढ़े हैं कि इसमें जो 4 फिंगर होता है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर जो होता है वो क्या बताता है? करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो थंब जो इंडिकेट करेगा वो इंडिकेट करता है कि किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, ठीक है, किस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। मोटर समझ गए? मोटर क्या होता है? तो मोटर इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज पास्ड देन फोर्स एक्ट ऑन इट, है ना, एकदम सिंपल, ठीक है। अगर आसान भाषा में अगर वो नहीं याद रहा तो बोल सकते हैं कि इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। चलिए, इसके बाद फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का स्टेटमेंट पूछ दे तब क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, है ना, क्या कहते हैं? टेक आउट द 4 फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड मैच्युअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, एक दूसरे का परस्पर लंबवत होना चाहिए। सच दैट, इस प्रकार की 4 फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। जो 4 फिंगर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन देगा, मिडिल फिंगर जो होगा वो करंट के डायरेक्शन देगा, और थंब जो होगा किधर फोर्स एक्ट कर रहा है कंडक्टर में, इनवर्ड है कि आउटवर्ड है, उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या चाहिए? तो सबसे पहला यहाँ पे चाहिए रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD, रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD, ठीक है। मुझे चाहिए रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD। उसके बाद यहाँ पे सेकंड जो चाहिए वो परमानेंट हॉर्स शेप मैग्नेट, परमानेंट हॉर्स शेप्ड, ठीक है। रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD, परमानेंट हॉर्स शेप्ड मैग्नेट। उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए? कॉम्यूटेटर चाहिए, है ना, जिसको स्प्लिट रिंग भी कहते हैं, स्प्लिट रिंग, ठीक है। यहाँ या तो XY से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, PQ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मुझे चाहिए कार्बन ब्रशेज, कार्बन ब्रशेज, और इसके बाद फाइनली बैटरी, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन में ये चाहिए। डायग्राम भी बहुत सिंपल है, देखिए हम अभी बनाते हैं आपका डायग्राम। इसमें क्या करना है? सबसे पहले रेक्टेंगुलर कॉइल, मैंने एक बनाया रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है। इसके बाद परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, ये भी रख दीजिए आप। मान लीजिए नॉर्थ है और ये इंडिकेट कर रहा है आपका साउथ, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर कॉइल का नाम था ABCD, ठीक है, बना दिए इस प्रकार से। अब यहां पे क्या करना? स्प्लिट रिंग, देखो स्प्लिट बीच से टूटा हुआ, ठीक है, स्प्लिट रिंग है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्प्लिट रिंग, और इसमें अटैच रहता है कार्बन ब्रश, ठीक है, ये हो गया कार्बन ब्रश। और कार्बन ब्रश को फिर क्या सप्लाई करेंगे हम लोग? करंट, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस प्रकार से दे दिए। स्विच यहाँ लगा दिए, ठीक है।
देखिए यही आपका कंस्ट्रक्शन है इलेक्ट्रिक मोटर का, समझ रहे हैं बात को, है ना। सिंपल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या चाहिए, रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD, उसके बाद परमानेंट हॉर्स शू शेप्ड मैग्नेट, कॉम्यूटेटर जिसको स्प्लिट रिंग कहते हैं, कार्बन ब्रशेज, बैटरी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज कॉम्यूटेटर, कॉम्यूटेटर है क्या, तो सिंपल कह सकते हैं कि कॉम्यूटेटर इज ए डिवाइस, कॉम्यूटेटर इज ए डिवाइस which reverses the direction of current, which reverses the direction of current, reverses the direction of current, ठीक है। देखिए कॉम्यूटेटर क्या है, एक डिवाइस है जिसका जो काम है वो क्या होता है, करेंट को, डायरेक्शन को रिवर्स कर देना। तो अब तक हम लोग मोटर के बारे में देखे, मोटर का डेफिनेशन देखे, उसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लिए, कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से है ना, ये देख लिए। उसके बाद कॉम्यूटेटर है क्या, इसके बारे में, ठीक है। कार्बन ब्रशेस क्या करता है, ये संपर्क, कॉन्टेक्ट बनाता है करंट के साथ, है ना, या कॉन्टेक्ट बनाया है स्प्लिट रिंग के साथ, है ना। इसका नाम भी हम लोग दे देते हैं, देखिए XY स्प्लिट रिंग को, तो इधर वाला का उसको X दे दिए, इसको Y दे देते हैं, ठीक है। और ये जो ब्रश है तो ब्रश को B1 इधर नाम दे दीजिए, इसका नाम देते हैं B2, कोई दिक्कत, ब्रश 1 तो B1, ब्रश 2 तो B2, ठीक है। कॉम्यूटेटर में जो स्प्लिट रिंग जो हो गया उसका X कर दिया और इधर वाला को Y कर दिया, स्प्लिट, टूटा हुआ, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे, अब तो हम इसके बाद मतलब कि अभी तो हम इसका पूरा दे लिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, नोट्स के लिए। अभी हम इसका वर्किंग के बारे में समझेंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो वर्किंग समझने से पहले आपको एक एक्सपेरिमेंट याद करना होगा, वो एक्सपेरिमेंट है फोर्स एक्ट ऑन द करेंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। जो लिक्विड मरकरी को लेकर के एक्सपेरिमेंट करवाया गया था, है ना, उसमें आप देख सकते हैं उसी के सिद्धांत पे, जैसे कि इसमें फोर्स जो एक्ट करता है, और जब फोर्स एक्ट करता है तभी ये मोटर काम करता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि किस प्रकार से मतलब कि मोटर काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है। तब प्रिंसिपल बताया कि व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्ट ऑन इट, है ना। रेक्टेंगुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है और उससे करंट जब पास करवाते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है, ठीक है, यही सिद्धांत था। अब इसका वर्किंग किस प्रकार से होता है हम लोग इसको डिटेल से समझेंगे, किस प्रकार से वर्किंग होता है। तो यहाँ देखिए जब हम वो एक्सपेरिमेंट किए थे फोर्स एक्ट ऑन द करेंट कैरिंग कंडक्टर, तो उसमें बताया गया था कि फोर्स जो लगेगा जब मैग्नेटिक जो करेंट कैरिंग कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा जाएगा तभी, सॉरी पैरेलल के केस में कोई फोर्स नहीं लगता है, परपेंडिकुलर रहेगा तो मैक्सिमम फोर्स लगता है, ठीक है ना। 90 डिग्री रहेगा तो मैक्सिमम फोर्स लगता है ना, 90 डिग्री से लेस रहेगा तब नहीं। तो आइए यहाँ वर्किंग समझेंगे, वर्किंग किस प्रकार से होता है, काम कैसे करता है। ए हो गया कंस्ट्रक्शन आपका, देखिए यहाँ पे समझेंगे करेंट जो है ना, यहां से निकल के शुरू हुआ, AB से जा रहा है, ठीक है, इधर जाएगा और CD से बाहर आएगा। करंट का डायरेक्शन मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे होता क्या है समझेंगे, यहाँ पे डायग्राम पे फोकस करके समझेंगे हम लोग, पहले यहाँ पे समझ लेंगे उसके बाद ही। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि करंट जो है AB से फ्लो किया ब्रश B1 के द्वारा और रिंग X के द्वारा, ठीक है ना। करंट जो जा रहा है ब्रश B1 के जरिए X स्प्लिट रिंग से होकर के AB साइड में प्रवेश कर रहा है, ठीक है, और बाहर जो आ रहा है वो CD से Y स्प्लिट रिंग B2 द्वारा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ही यहाँ पे करंट पास किया, करंट यहाँ पे पास करना शुरू हुआ, ठीक है, तो करंट जब पास करेंगे तब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि चैप्टर का नाम है कि व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू कंडक्टर, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और दूसरा बात है कि ये मैग्नेट रखने की वजह से इसका भी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, बताइए। मैग्नेट रखने से भी मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा करंट जब पास कर रहा है तब करंट पास कर रहा है और साथ में मैग्नेट रखा गया है, तो दोनों के बीच इंटरेक्शन होने के वजह से मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है। और उस फोर्स को डायरेक्शन पता करने के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। तो जब हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में लेफ्ट हैंड निकालेंगे। लेफ्ट हैंड रूल में आपको पता है कि ये जो करंट का डायरेक्शन कौन देता है ना, तो मिडिल फिंगर, तो मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में, तो देखिए यहाँ पे इधर हो गया, और ए जो ऐसे ही हम रिप्रेजेंट किए, ठीक है, तो ए जो देखिए
मिडिल फिंगर जो है वो करंट के डायरेक्शन में, और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ जो फोर्स काम करेगा AB पे, है ना, वो AB पे जो फोर्स काम कर रहा है वो इनवर्ड है। किधर की ओर है? इनवर्ड। ठीक है, AB पे फोर्स काम करेगा इनवर्ड। सिमिलरली जब हम CD पे आएंगे तो यहाँ देखिए करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, यहाँ अपवर्ड है। तो जब यहाँ पर आएंगे यहाँ लगाइए ये वाला नियम, देख रहे हैं ना, ये वाला लगेगा वही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, करंट के डायरेक्शन में। तो ये जो CD पे जो है वो फोर्स जो एक्ट करेगा अपवर्ड काम करेगा। तो जब इनवर्ड एक तरफ से नीचे की ओर एक तरफ से ऊपर की ओर, ठीक है ना, तो कपल ऑफ फोर्स वहां पे क्रिएट होता है। ठीक है ना, वो कपल क्रिएट होता है और उसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे मोशन क्रिएट कर देगा, है ना। कपल ऑफ फोर्स वहां पे एक्ट करता है और ये क्या करता है ना, यहाँ पे मोशन लगा देता है। तो मोशन तो ये क्या करता है ना, घूम जाता है। समझिए बात को, यहां पे हम पता कैसे लगाएं, ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स एक्टिंग इज कैलकुलेटेड बाय, या फोर्स एक्टिंग इज डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, है ना। ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम इसका मतलब कि इसका डायरेक्शन डिटरमाइन किए कि AB पे जो फोर्स लग रहा है वो इनवर्ड है ना, और CD पे जो फोर्स लग रहा है वो अपवर्ड है। तो इनवर्ड एक वो नीचे की ओर दबाओ, एक ऊपर की ओर, तो फिर क्या होता है, कपल क्रिएट होता है, कपल ऑफ फोर्स जिसको कहते हैं। उसके वजह से क्या करता है, ये रोटेट हो जाता है। ठीक है ना, तो ये जो रोटेट हो गया तो एक ऐसा पोजीशन आएगा ना जिसमें देखिए, जैसे एक बात देखिए, यहाँ पे स्प्लिट रिंग जो है इस प्रकार से है। ठीक है, इस प्रकार से है, तो बीच में देख रहे हैं एक कांटेक्ट लूज करेगा कि नहीं, जब नचेगा तो कांटेक्ट लूज करेगा। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट लॉसेस विथ इलेक्ट्रिसिटी या विथ करंट, है ना। करंट के साथ क्या होता है, कॉन्टेक्ट जो है वो लॉस हो जाता है। कब? जब ये जो वर्टिकल जब खड़ा हो जाता है तब इसका कॉन्टेक्ट खत्म हो जाता है। तब कॉन्टेक्ट खत्म होने के केस में भी ये हाफ रोटेट कर पाता है। कैसे करता है, तो देखिए क्लास 9 में आप इनर्शिया पढ़े थे, राइट, है ना। इनर्शिया बताया था, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट वांट टू मेंटेन इट्स स्टेट अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, है ना। मतलब ये वैसा प्रॉपर्टी है किसी वस्तु का कि वो अपने अवस्था को मेंटेन करना चाहता है, कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम न करे। ठीक है ना, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ तो मोशन में हाफ रोटेट किया यानी कि मोशन का स्टेट है, तो वही मोशन वाला स्टेट को मेंटेन करता है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे समझने में। अब क्या हुआ, ये फर्स्ट केस है आपका, केस फर्स्ट है आपका। ठीक है, केस फर्स्ट में आप इस प्रकार से देख रहे हैं, और जैसे ही अब देखिए ये हाफ रोटेट कर गया, तो हाफ जब रोटेट करेगा इसके बाद एक कॉइल का जो है वो डायरेक्शन बदल जाएगा। AB वाला साइड चल जाएगा उधर, CD इधर आ जाएगा, ये CD इधर आ जाएगा और AB इधर चलाया। ठीक है, बाकी ये जो मैग्नेट वगैरह है वो तो सब सेम रहेगा, है ना। नॉर्थ पोल, यहाँ पे देखिए ये साउथ पोल हो गया। ठीक है, यहाँ स्प्लिट रिंग, ठीक है, और स्प्लिट रिंग वैसे ही रहेगा, लेकिन ब्रश जो है ना वो कांटेक्ट बदल जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, केस चेंज हो गया। केस 2 में ये कब किए, ये फर्स्ट था, है ना, फर्स्ट रोटेशन, या इसको कह सकते हैं बिफोर हाफ रोटेशन। ये आधा घूमा तब, और वो आधा घूमने के बाद देखिए कैसे कैसे नचेगा जी। इसका 3 स्टेप में है, ये पहले हॉरिजॉन्टल पोजीशन, फिर एक बीच में इस प्रकार से एकदम खड़ा हो गया। ठीक है ना, जहां पे क्या हो गया, इसका कांटेक्ट खत्म है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं ये पोजीशन पे, क्योंकि आप जानते हो स्प्लिट रिंग का मतलब क्या होता है, बीच से टूटा हुआ। तो जहां पे टूटा हुआ है, तो यहाँ पे देखो ये जब नचाओ इसको कॉइल को, इस तो इसी में अटैच है, तो कहीं एक ऐसा पोजीशन आएगा जहां पे खाली वाला जगह पे जाएगा, जहां पे उसका कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। तो जब कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, इसका कांटेक्ट नहीं रहेगा, तो करंट का सप्लाई रुकेगा कि नहीं रुकेगा, तो करंट का सप्लाई रुक जाएगा। तो यहाँ तो फिर फोर्स तो लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मोशन में, तो उसके पीछे मैंने बताया क्या होता है, इनर्शिया, है ना, जो कि हम पढ़े हैं कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी, है ना, ऑफ एन ऑब्जेक्ट या प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू व्हिच इट वांट टू मेंटेन द स्टेट, है ना,
अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स काम नहीं करता है तब तक वो वही अवस्था को मेंटेन करना चाहता है, ठीक है, उसको हम इनर्शिया कहते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पे होता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल यहाँ पे देख रहे हैं। अब क्या हुआ यहाँ पे सेम टू सेम, फिर अब देखिए यहाँ पे करंट इधर जा रहा है और इससे बाहर आ रहा है। अब कुछ नहीं करेंगे, सेम टू सेम वही है, बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए CD पे जो फोर्स काम करेगा, CD पे देखिए वहां पे कैसा था, अपवर्ड था, तो यहाँ पे अब चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, CD पे इनवर्ड हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे AB जो है, AB पे क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है। क्यों, यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखिए ना, साइड चेंज किए ना, यहाँ पे AB पे कैसा काम कर रहा था, इनवर्ड था, और CD पे कैसा था, डाउन अपवर्ड था, इनवर्ड और अपवर्ड, यहाँ पे ऐसा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे चेंज हुआ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, ठीक है, करंट के डायरेक्शन में इसको रखेंगे तो यहाँ जो फोर्स काम करेगा CD पे इनवर्ड डायरेक्शन में और इसको अपवर्ड डायरेक्शन में। तो देखिए घूमा, आधा घूमा, फिर से आधा घूम गया, तो यही आधा पूरा, मतलब कि आधा आधा पूरा हुआ कि नहीं, तो यही कंटिन्यू करता है। एंड दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक मोटर वर्क, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो काम करता है। समझ गए, देखिए बात को समझिए, यहाँ पे मैं एकदम सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ समझाने का, ठीक है। देखिए इसमें कुछ नहीं होता है, सबसे पहले क्या हो गया, आप इसको इसमें बताएंगे कि करंट पासेज फ्रॉम ब्रश B1, है ना, एंड स्प्लिट X, ठीक है, टू द आर्म AB इसको लेकर चलते हैं, आर्म AB पे, एंड कम्स आउट फ्रॉम द आर्म CD, और CD से B2 ब्रश के द्वारा बाहर आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे AB पे हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो देखेंगे कि AB पे जो फोर्स लग रहा है वो इनवर्ड है और CD पे जो लग रहा है वो अपवर्ड है, ठीक है, क्लियर पॉइंट। उसके बाद आ जाइए, जब ये रोटेट करेगा, है ना, देन अपोजिशन कम, एक वैसा अवस्था आता है वेयर इट लॉसेस द कांटेक्ट विथ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी से कांटेक्ट खत्म कर देता है। देन इट रोटेट ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, तभी भी वो नचता है इनर्शिया के प्रॉपर्टी से, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे फाइनल स्टेप में, 4 स्टेप में तो हम आसानी से लिख सकते हो इसको, समझ गए ना, कोई बड़ा नहीं है। इसके बाद क्या है, यहाँ पे बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जब साइड रिवर्स हो गया, ये पहले बिफोर हाफ रोटेशन, ये है आफ्टर हाफ रोटेशन, आफ्टर हाफ रोटेशन, हाफ रोटेशन के बाद यहाँ जो केस क्रिएट हो रहा है वो इस प्रकार से है। तो हाफ रोटेशन के बाद क्या होता है, आप देख रहे हैं, हाफ रोटेशन के बाद क्या हुआ, यहाँ जो CD पे जो फोर्स है वो इनवर्ड है और AB पे जो फोर्स है वो अपवर्ड है। तो यहाँ पे इनवर्ड और अपवर्ड है, तो इससे फिर क्या होता है, फिर यहाँ कॉपुल क्रिएट हुआ और फिर इसको रोटेट कर दिया, तो हाफ पहले से और आधा और घुमा दिया, तो पूरा हुआ कि नहीं। एंड दिस कंटिन्यू, और ये क्या होता है, कंटिन्यू होता है। दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक मोटर वर्क। अभी इसके वर्किंग के बारे में हम बताएं, ठीक है, उसको दम स्टेप वाइज हमने लिख दिया, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में ना लिखने के लिए आएगा, तो मैंने स्टेप वाइज उसको लिख दिया, ठीक है। अब इसको स्टेप और साथ में डायग्राम, ठीक है, दोनों को हम समझते हैं। देखिए अभी मैंने इसका सिद्धांत बता दिया आपको कि ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसको जब मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं तो, और जब करंट पास होता है तो इस पे एक फोर्स एक्सपीरियंस्ड होता है, इसके वजह से इसमें रोटेशन होता है, ठीक है, इसके बारे में मैंने बता दिया। अब किस प्रकार से वर्क करता है उसको हम देखेंगे, ठीक है। देखिए ए जब इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक, जिस समय स्टार्ट हो रहा है मोटर, ठीक है, और ए आफ्टर हाफ रोटेशन, ठीक है, ये हाफ रोटेशन के बाद का है, ठीक है, ए इनिशियल है और ए आफ्टर हाफ रोटेशन। तो यहाँ पे समझेंगे वर्किंग किस प्रकार से होता है। देखो सबसे पहले व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल AB एंड CD एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ये कहना क्या चाह रहा है कि जब करंट बहता है AB और CD से, देखिए AB से करंट जा रहा है, CD से होकर के वापस आ रहा है, तो यहाँ जो फोर्स लगने के पीछे जो वजह है वो ये है कि यहाँ पे मैग्नेट जो रखे हैं उसके वजह से एक फोर्स लग रहा है,
रहा है, और सेकेंड क्या है कि करेंट कैरिंग कॉइल ही तो है ना, रेक्टेंगुलर कॉइल है, इससे क्या करें, करंट पास करवा रहे हैं। तो चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट बहेगा उसमें एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जिसके वजह से यहाँ पे फोर्स लग रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स के वजह से यहाँ पे मतलब यहाँ जो है फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है AB और CD पे। इसके बाद देखिए अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जब हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल AB आर्म पे लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, करंट जो है यहाँ पे जब हम डायरेक्शन जो प्लेस कर रहे हैं AB के डायरेक्शन में करंट बह रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में कौन सा फिंगर को रखा जाता है, तो मिडिल फिंगर को, ठीक है, और फोर्थ फिंगर क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड को। तो थंब जो है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो AB पे जो फोर्स लग रहा है वो इनवर्ड और CD पे जो फोर्स लग रहा है वो अपवर्ड। कहां से निकाले इसको, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, ओके। तो जैसे ही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम ये पता करते हैं, तब देखिए एक कॉइल पे इनवर्ड फोर्स काम कर रहा है, इनवर्ड, और एक कॉइल पे अपवर्ड फोर्स काम कर रहा है। तो इनवर्ड अपवर्ड माने वो कर रहा है चपड़े चपड़े, वो कर रहा है उठ उठ, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कपल क्रिएट होता है जिसको कपल ऑफ फोर्स कहते हैं, और इससे क्या करता है, इसको हाफ रोटेट करा देता है। तो देखिए एक ऐसा पोजीशन आता है ना जहां पे करंट लॉस कर जाता है, करंट नहीं मिल पाता है, तो वहां पर कैसे नचेगा, तो करंट तो पास नहीं हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा नहीं, तो इंट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो वहां जो रोटेट होता है वो इनर्शिया की वजह से, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने कोई पूछेगा कि ये कहां से डायरेक्शन निकाले फोर्स का, तो ये जो फोर्स का डायरेक्शन कहां से निकाले हम लोग, तो अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। इसके बाद देखिए बोथ दीज फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट, हम बताए ना AB पे भी बराबर फोर्स और CD पे भी बराबर फोर्स, इट कंस्टिट्यूट कपल ऑफ फोर्स, है ना, एक कपल क्रिएट करता है एंड रोटेट द कॉइल, और क्या किया, कॉइल को रोटेट कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए आफ्टर हाफ रोटेशन, है ना, ये हाफ रोटेशन के बाद, ठीक है, ये हाफ रोटेशन के पहले वाला हाफ रोटेशन के बाद कॉइल क्या हुआ, रिवर्स हो गया। तो देखिए ABCD जो है वो रिवर्स हो गया, AB की जगह आपका CD और CD के जगह पे आपका आ गया AB, ठीक है। ये कब हो गया, आफ्टर हाफ रोटेशन, है ना, आधा होने के बाद। अब देखिए यहाँ पे आफ्टर हाफ रोटेशन कॉइल गेट रिवर्स एंड करंट फ्लोज DCBA, देखो DCBA समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए पहले कैसे था, ABCD के लॉन्ग बह रहा था करंट, लेकिन हाफ रोटेशन के बाद DCBA के डायरेक्शन में, ठीक है। तो DCBA के डायरेक्शन में क्या हो रहा है, करंट मूव कर रहा है, ठीक है। तो आफ्टर हाफ रोटेशन कॉइल गेट रिवर्स, हाफ रोटेशन के बाद कॉइल रिवर्स हो जाता है और करंट जो फ्लो करेगा DCBA के अलोंग बह रहा है। इसके बाद देखिए आर्म AB जहां पे पहले इनवर्ड फोर्स लग रहा था, है ना, आर्म AB जहां पे देखिए यहाँ पे हम लिख दिया मैंने एकदम साफ साफ, द आर्म AB ऑफ कॉइल दैट वाज पुश डाउन, जिस पे पुश डाउन माने नीचे की ओर फोर्स लग रहा था, इज नाउ पुश्ड अप, है ना। अब कैसा लग रहा है इस पे, देखिए यहाँ पे AB पे अपवर्ड लग रहा है कि नहीं लग रहा, और CD पे कैसा है, इनवर्ड लग रहा है, जबकि CD पे यहाँ पे क्या था, बिफोर हाफ रोटेशन अपवर्ड लग रहा था, और AB पे कैसा लग रहा था, इनवर्ड लग रहा था। तो यही मैंने बताया यहाँ पे, द आर्म AB ऑफ कॉइल दैट वाज पुश्ड डाउन इज नाउ पुश्ड अप, है ना, जो पहले नीचे की ओर था वो अब ऊपर की ओर, एंड आर्म CD प्रीवियसली, पहले जो इस पे CD पे जो काम कर रहा था वो अपवर्ड था, लेकिन अभी कैसा, पुश डाउन नीचे की ओर। दीज टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कंस्टिट्यूट कपल, यहाँ पर भी कपल। तो फिर क्या हुआ, आधा पहले से नचा था और आधा अब नचा दिया था, पूरा हुआ कि नहीं। इसके बाद देखिए द रिवर्सिंग डायरेक्शन ऑफ करंट, और इस प्रकार से करंट का डायरेक्शन रिवर्स होते रहता है, रिपीटेड, है ना, रिपीट होता है आफ्टर ईच हाफ रोटेशन, प्रत्येक हाफ रोटेशन के बाद, गिविंग रेज टू द कंटिन्यूअस रोटेशन ऑफ कॉइल, है ना, और जिससे क्या होता है, कॉइल कंटिन्यूअस रोटेट करता है। दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक मोटर वर्क, और इस प्रकार से आपका इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर काम कर गया। अब देखिए कमर्शियल मोटर में क्या अंतर है। कमर्शियल में सुने होंगे आप ना कि हमको 5 हॉर्स का मोटर चाहिए, 2 हॉर्स का मोटर चाहिए, है ना, ये ना कि 2 घोड़ा के बराबर मोटर चाहिए, है ना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ जो कहने का मतलब हॉर्स क्या होता है, तो हॉर्स पावर, जो पावर का जो यूनिट एक हो गया है ना बड़ा सा, तो इसमें जैसे कि 1 हॉर्स बराबर 746 वाट होता है, ठीक है ना, 1 हॉर्स बराबर होता है 746 वाट, ठीक है। बोलते हैं 1 हॉर्स का मोटर है, 2 हॉर्स का मोटर है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे आप उसका
पावर कैसे चेंज किया जाता है, कॉमर्शियल मोटर बनता कैसे, ठीक है, उसका स्पीड कैसे परिवर्तन करेंगे। तो सबसे पहले बता रहा है बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेंथ को बढ़ाइए आप। उसके बाद बता रहा है इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ कॉइल, जितना ज्यादा बाइंडिंग, देखे होंगे कॉइल वगैरह जब मोटर वगैरह बंधाता है तो बहुत सारा कॉइल वगैरह रहता है ना, तो जितना कॉइल की संख्या आप इंक्रीज करेंगे उतना ही मतलब मैग्नेटिक फील्ड वहां पे क्या बोलते हैं उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा आपका। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, कॉइल के एरिया भी बढ़ाइए और टर्न्स भी, संख्या भी बढ़ाइए। इसके बाद कह रहा स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द कॉइल, कॉइल से कितना करंट बह रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर।